हेलो नमस्कार, मैं हूं रूपाली और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज बिग बॉस में हमने देखा कि रोमीना जी समझा रही हैं, जैस्मिन से कह रही हैं, अभिनव से कह रही हैं कि निक्की इमोशनल ड्रामा कर रही है, निशांत को समझना चाहिए, वो ड्रामा कर रही है। तो मैं रोमीना जी से कहना चाहूँगी, जो कहती हैं गर्ल पावर, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी, आपको ये मालूम है कि गर्ल का आप सपोर्ट करती हो, गर्ल पावर होती है, तो आपको निक्की का रोना इमोशनल ड्रामा लगता है, तो फिर जब आप रोती हो, आप करती हो, आपको वो अपना पॉइंट लगता है कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ है, तो आपको ये निक्की का ड्रामा लग रहा है कि निक्की रो रही है। अरे भाई, जब दोस्त कभी ना कभी, जब आप दोस्ती होती है और दोस्त एक जब साथ नहीं देते हैं तो इंसान टूट ही जाता है और फिर वो रोने भी लगता है। आपको कैसे मालूम वो इमोशनल ड्रामा कर रही है? क्या पता वो एक्चुअली में भी रो रही हो, क्योंकि उसके सब दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया है, तो उसको कहीं ना कहीं इमोशनल फील हुआ है, ये उसके दिल में लगी है बात, इसलिए भी तो वो रो सकती है। फिर हमने देखा कि निशांत जाते हैं समझाने निक्की को, जो रेड रूम में चली गई हैं, कि निक्की बाहर आ जा और हम जो दोस्तों में प्रॉब्लम हो गई है जो उसको सॉल्व करेंगे, बैठ के आपस में बातें करते हैं ना। तो निक्की तब भी नहीं आ रही है, फिर जान गए हैं समझाने, तो फिर जान जाते हैं निक्की को समझाने कि निक्की चल बाहर आ जा, बात करते हैं। तो वही हमने राहुल को देखा कि राहुल थोड़ा छेड़ रहे हैं और निक्की से कह रहे हैं कि कौन से घोड़े पे सवारी करी थी तूने, कौन कौन से तूने ही घोड़े चुने हैं, ये तूने ही घोड़े पे सवारी करी थी। तो निक्की कहती है घोड़े हैं या गधे हैं। तो बस मजाक कर रहे हैं, जान को मजाक अच्छी नहीं लगती है राहुल की, तो वो कहते हैं यार ये उंगली करता रहता है, ये मजाक करता रहता है राहुल, और ये मुझे पसंद नहीं है। निक्की कहती है चल जान, फिर निक्की बाद में मान जाती है और यही हमने देखा कि निक्की बाद में मान जाती हैं कि चल जान, और वो जान से कहती है चल जान मैं मान गई, मैं निशांत की जो कैप्टन है उनकी कैप्टनशिप ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती मेरा दोस्त की कैप्टनशिप ख़राब हो और वो ख़राब दिखे, चल मैं चलूँगी तेरे साथ, लेकिन तो उस समय निशांत को बुला के लाओ और उनसे कहो कि मेरा जो डिब्बे ले गए हैं कपड़े के वो लेकर आएँ और मेरी बात सुनिए। हो जान चले जाते हैं निशांत को बुलाने के लिए कि निक्की कह रही है। तो निशांत आते हैं, आपस में बातें होती हैं बैठ के। निक्की कहती है निशांत से कि देखिए आपको पहले तो मेरा सपोर्ट करना चाहिए था, दोस्त थी मैं आपकी, मैं उम्मीद रख रही थी कि आप मुझे सपोर्ट करेंगी, और दूसरा जब वो मेरे अंगना में तेरा क्या काम है का टास्क हुआ था तब मैं अपनी ज्वेलरी आपको देने के लिए तैयार थी, तो मैं तो तैयार थी ना, फिर आप उसमें क्यों समझ रहे थे कि मैं आपका साथ नहीं दूंगा। तो आपस में बातें होती हैं, फिर सब आपस में दोस्त बन जाते हैं। निक्की भी भूल जाती है, निक्की कहती है चलो आप लोग मेरे दोस्त हो और मैं दोस्ती नहीं छोड़ सकती, आप कैप्टन बने हो मुझे अच्छा लग रहा है। तो यहीं पे मैं ये बात कहना चाहूँगी कि देखो निक्की ने तब भी अपनी फ्रेंडशिप निभाई, निक्की इतनी देर बैठी रही, लेकिन निक्की कुछ भी समझे, निक्की ने ये समझाओ कि चलो अब मैं कुछ ज़्यादा कर रही हूँ, अब मुझे नहीं करना चाहिए और मुझे अपने फ्रेंड से जाकर फिर से दोस्ती कर लेना चाहिए, इस उस पर वो बाहर निकली हो, लेकिन निकली तो और फिर उसने दोस्ती कर ली, या निक्की इस बेस पे निकली हो कि चलो मैं दोस्तों से लड़कर आगे नहीं खेल सकती हूँ और मुझे दोस्ती फिर से कर लेनी चाहिए। इसमें फिलहाल कुछ भी सोचा हो निक्की ने और निक्की रेड जोन से बाहर आ गई। फिर हमने देखा कि दोस्ती हो जाती है निशांत, राहुल, जान और निक्की में, फिर एक साथ बैठते हैं चारों लोग और बातें करते हैं। वही जान को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है राहुल से, वो राहुल के साथ रहते हैं तो राहुल हाय राहुल और राहुल से बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमने देखा उनकी चुगली करते हैं। वही चुगली उनने वो राहुल के सामने करी, पहले तो पीछे करी थी निक्की से कि वो ड्रामेबाज कह रहा है तुझसे और कह रहा है कि उसको मनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब राहुल आए तब भी राहुल के सामने जानने का कि देखो ये कह रहा था कि निक्की ड्रामेबाज है और निक्की को मत मनाने जा, निक्की खुद ही बाहर आ जाएगी। तो मतलब वो राहुल की बातें करने लगे निक्की से। निक्की को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, निक्की को पता ही नहीं है कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। निक्की फिर राहुल पे चढ़ जाती है कि तू डबल ढोलकी है, तुम इधर लुढ़कते हो, मतलब अपने दोस्तों की बुराई करते हो। निक्की उस पर चढ़ जाती है। अब निक्की को ये वाली बात तो दिख नहीं रही है कि डबल ढोलकी कौन है, जान है या निशांत है या राहुल है।
और वही हमने देखा कि निशांत भी राहुल पे अटैक कर देते हैं और कहते हैं हाँ निक्की, इसने मुझसे भी कहा था कि 15 कि तू डिब्बे क्यों ला रहा है, जिसमें निक्की का सामान है डिब्बे 15 वो तू क्यों ला रहा है, निक्की अपने आप ही लाएगी। तो उसने ये भी कहा, तो निक्की और चढ़ जाती हैं कि राहुल ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं निशांत और जान ने राहुल को निशाना बना लिया है कि वो तुम्हारे बारे में ये कहते हैं, निक्की तुम्हारे बारे में ये कहता है, पीठ पीछे सारी बुराइयां करती निक्की से। अब निक्की समझ ही नहीं पा रही है कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। निक्की भी राहुल पे अटैक कर देती हैं, राहुल से ही लड़ लेती हैं। अब निक्की को समझाएंगे तो सलमान सर ही समझा सकते हैं कि निक्की राहुल ने तो सीधा बोला है, वो सीधा बोलता है, लेकिन जान और निशांत ने तुम्हारे सामने कुछ और बोला है और बाहर कुछ और बोला है। वो तो सलमान सर ही बताएंगे। हाँ, निक्की को तब समझ में आएगा निक्की की डबल ढोलकी कौन है, राहुल है या निशांत है या जान है। क्योंकि हमने देखा कि निशांत भी बहुत स्मार्ट तरीके से खेल रहे हैं। मतलब पीछे तो राहुल से वो ये चाहते हैं कि मैं राहुल का दोस्त भी बना रहा हूँ और राहुल की बुराई भी करता रहूँ, और वही जान भी यही अप्लाई कर रहे हैं। राहुल बिल्कुल सीधे खेल रहा है, वो कुछ कहता है तो डंके की चोट पे कहता है, वो चुगलखोरी बिल्कुल नहीं करता है, वो सही खेल रहा है, बिल्कुल सही बंदा है और मेरे हिसाब से सही खेल रहा है। डबल ढोलकी तो जान और निशान दिख रहे हैं मुझे इसमें। वही हमने देखा कि जान ने फिर चुगलखोरी कर दी। जान का मतलब यही काम रह गया कि यहाँ की बातें वहाँ। जब पवित्रा ने कल जान से पूछा था कि कौन कौन रो रहा था मेरे पीछे, तो उसने निक्की का नाम नहीं लिया कि निक्की रो रही थी आपके लिए, कह रहा था कि जैस्मीन आपके लिए रो रही थी। और जैस्मीन क्या बोली कि मैं तो शहजाद के लिए रो रही थी, मैं किसी के लिए नहीं रो रही थी। तो निक्की तो किसी को पता नहीं है कि जान क्या खेल रहे हैं। मतलब जान सबकी नज़रों में अच्छा बनना चाह रहे हैं और अब बुराई भी कर देते हैं निक्की की साइड में सब लोगों से, और निक्की के सामने अच्छे भी बन जाते हैं। तो वही पवित्रा से राहुल की उनने फिर चुगली कर दी कि वो राहुल कह रहा था कि आपका क्रश है अभिनव पे। तो पवित्रा तो बिल्कुल अंगारा हो जाती है और वो चीखने लगती हैं। पता नहीं क्यों पवित्रा जी को पॉइंट मिल गया चीखने का, क्योंकि इसमें कोई चीखने की बात नहीं थी। वो इतना लाउड हो जाती है कि मेरे कैरेक्टर पे राहुल तुम मेरे कैरेक्टर पे कह रहे हो और किसी का परिवार तोड़ दोगे, तुम किसी का परिवार ही तोड़ दोगे। तो राहुल कह रहा है ये परिवार की कहाँ से बात आ गई, मैं तो केवल सिंपल सी क्रश वाली बात कही थी और वो भी मैंने मुझको सामने कही थी, और वो तो मैंने आपके बेस पे कही थी कि आपने कहा था कि मैं अभिनव के साथ डेट पे जाना चाहती हूँ। उसी बात पे मैंने कहा था कि इनका अभिनव के साथ क्रश है, ये तो आपने खुद ही बोला था। लेकिन फिर नहीं, पवित्रा मानती नहीं है। पवित्रा जो ड्रामा वहाँ पे नहीं होना चाहिए था वो क्रिएट हो जाता है। पवित्रा का कुछ तो मुझे कंफ्यूजन लगता है। वो जिस पे ड्रामा क्रिएट करना चाहिए था उस पर नहीं करके जिस पे नहीं करना चाहिए था उस पर कर देती है। फिर वो रोने लगी तो फिर निशांत ने भी कहा कि नहीं राहुल तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। एक बात तो निशांत ये कह रहे हैं कि राहुल पवित्रा से कि राहुल को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और राहुल से कह रहे हैं कि तुमने सही बात पे कहा, लेकिन सही बात पे कहा तब भी सॉरी कहो। तो राहुल कह रहा है मैं क्यों सॉरी कहूँ, मैंने तो कुछ गलत नहीं बोला, किसी कैरेक्टर पे नहीं बोला, मैंने तो ये कहा कि क्रश है आपका। फिर रुबीना जी कहती है कोई नहीं पवित्रा, कुछ नहीं, तुमने कोई बुरा नहीं करा है, तुमने तो मेरे सामने ही कहा है, लेकिन उसकी सोच गंदी है, वो गंदा है। फिर जैस्मीन भी आ जाती है, वो कहती है ऐसी कम तैसी, अभिनव पे तो किसी का भी क्रश हो सकता है, अभिनव तो बर्तन भी मांज देता है, अभिनव सारा काम कर देता है, तो कोई भी उसको क्रश कर सकता है। और बस फिर सब लग जाते हैं रुबीना को पवित्रा को सपोर्ट करने में। और फिर रुबीना जी तो लेकर उड़ जाती हैं कि नहीं उसकी गंदी सोच दिखती है इसमें, वो गंदा दिखता है, तुम गंदी नहीं हो, तुम्हारा कैरेक्टर गंदा नहीं है बेबी, उसकी सोच गंदी है। तो बस ये सब बातें होती हैं। राहुल से निशांत कहते हैं कि सॉरी कह दे यार, तूने सही बात कही है तब भी सॉरी कह दे। लेकिन यार राहुल कहता है नहीं, मैं नहीं सॉरी कहूँगा क्योंकि मैंने कुछ गलत कहा ही नहीं है। तो मेरी नज़र में भी राहुल ने कुछ ऐसा गलत नहीं कहा था कि इस समय ऐसी रोने की और इतना ड्रामा करने की ज़रूरत थी। यही तो कहा था कि क्रश है तुम्हारा। तो पता नहीं क्यों ये ड्रामा हुआ और आज हमने देखा बिग बॉस फिर से खेल गए।
बिग बॉस ने सब नोटिस किया, आराम से नोटिस कर रहे थे। फिर जब सब उनके माइंड में आ गया कि हाँ ये गलती हुई है, फिर बिग बॉस बोले कि कहा कि निशांत आप कैप्टन बने इस सीज़न के और आप में लीडरशिप क्वालिटी है ही नहीं, ये आपके दंड है, आप अच्छे से अपनी कैप्टनशिप नहीं निभा पाए, इसलिए आप कैप्टन नहीं बनेंगे। तो निशांत बेचारा अपने सारा सामान पैक करके और चले आते हैं कैप्टनशिप से, कहते हैं मेरी में ही गलती है, मैं ही कैप्टनशिप ठीक से नहीं निभा पाया, मुझे पता ही नहीं था कि छोटी छोटी बातें भी बहुत अहमियत रखती हैं कैप्टनशिप बनने में, और बाहर आ जाते हैं। तो हमने देखा कि निशांत कठपुतली बने हुए थे किसकी, रोवीना जी की। रोवीना जी ने कहा कि रोवीना जी ने निशांत को समझाया था कि निक्की को दंड दो, निक्की से ये कहो कि तुम बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे सारे कपड़े बीबी मॉल में रख दूंगा। तो वो दूसरों की कठपुतली वो बिग बॉस ने नोटिस कर लिया और बिग बॉस ने पकड़ ली बात को। वो धीरे से आके निशांत के पास बैठे अभिनव, और वो बोले एक बात बता कि तू बिग बॉस देख के आया है क्या? तो निशांत बोले नहीं, मैं ज़्यादा बिग बॉस मैंने नहीं देखा है। तो अभिनव बोले हम लोग ने भी ज़्यादा नहीं देखा है, लेकिन अभिनव ने कहा कि निक्की और जान ने तो पूरा देखा है बिग बॉस, वो तो पूरा चाट के आई हैं, वो कहती है हमने तो पूरा बिग बॉस देखा है। तो उसने तुम्हें क्यों नहीं बताया कि तुम्हें काम नहीं करना है, या तुम्हें किसी को सोना नहीं है उस पर भी बोलना है, और तो फिर तुम्हें उसने बताया क्यों नहीं कि कैप्टनशिप के क्या क्या काम होते हैं? तो कहीं ना कहीं वो आग में घी डाल रहे थे, निशांत के जहन में ये बात डाल रहे थे कि निक्की और जान ने जानबूझ के तुम्हारी कैप्टनशिप खराब कराई है। तो बस फिर आज हमने यही देखा, और फिर कल देखते हैं, कल सलमान सर आएंगे, कल सलमान सर आके किस की क्या क्या बात लगाते हैं और क्या बातें होती हैं, और निक्की की जरा आंखें भी खोलते हैं सलमान सर, और फिर निक्की को बताते हैं, आईना दिखाते हैं कि ये हुआ, तुमने गलत समझा है। तो बस कल हम देखते हैं, फिर कल आके डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप लोग सब लोग खुश रहिए और मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।